तो सीएसएस के अंदर एक यूनिट होता है वीएच और वीडब्ल्यू, जिसके बारे में तुमने आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, लेकिन तुम्हें शायद ना पता होगा इसको हम कब यूज़ करते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो आज मैं तुम्हें इस यूनिट के बारे में बताऊंगा। तो हमारे पास वीएच मीन्स हमारे पास व्यू पोर्ट हाइट, और वीडब्ल्यू मीन्स हमारे पास व्यू पोर्ट विड्थ। और अब इसका क्या मतलब है? देखो, हमारे पास जो भी हमारे पास स्क्रीन होती है ना, जिस पे हम कोई वेबसाइट देख रहे हैं, तो उसके कोई व्यू पोर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखना मेरे यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है? इसको मैं कहूँगा अपना ब्राउज़र का व्यू पोर्ट, ठीक है? अब इसकी जो लंबाई है उसको तो हम ऑफ कोर्स हाइट कहेंगे, और इस चौड़ाई को हम क्या कहेंगे? व्यू पोर्ट विड्थ। अगर मैं अपने जो इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है? तो सपोज़ मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर मैं एक h1 बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं वेलकम लिख देता हूँ सिर्फ। और सीएसएस के अंदर आके डिव को मैं दे देता हूँ क्या चीज़? बैकग्राउंड कलर। और इसको मैं दे देता हूँ सपोज़ रेड का, ठीक है? अगर अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, तो ये देखो मेरे पास वेलकम पे क्या चीज़ आ गई? रेड। अब मैंने इसको विड्थ और हाइट नहीं स्पेसिफाई की है, तो मैं इधर दे देता हूँ हाइट कितनी? लेट्स सपोज 600 पिक्सल्स। तो ये 600 पिक्सल की क्या ले लेगा? हाइट ले लेगा, ठीक है? तो 600 पिक्सल इतना बन रहा है हमारे पास यहाँ तक, ठीक है? तो इसने क्या ले ली? हाइट ले ली। इसी तरह अगर मैं इसको विड्थ भी दे देता हूँ कितनी? 600 पिक्सल्स। तो एक सेकंड में जाता हूँ ब्राउज़र में, तो देखो हमारे पास 600 पिक्सल्स ने विड्थ भी ले ली। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ मेरे पास अब देखो ना, अब मेरे पास स्क्रॉल बार भी आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास स्क्रॉल बार ना आए, ठीक है? मेरे पास जितनी व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट है वो पूरी स्पेसिफाई कर ली इसने। ना तो विड्थ पूरी स्पेसिफाई की है और ना ही हाइट, क्योंकि हाइट हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा इसने ले लिया, ऑक्यूपाई कर ली। तो हमारे पास उसके लिए एक यूनिट आती है हमारे पास, कौन कौन से? व्यू पोर्ट हाइट और और हमारे पास कौन सा आता है? व्यू पोर्ट विड्थ। तो इधर मैं अगर लिख देता हूँ सपोज 100 व्यू पोर्ट हाइट। अब ये जितनी भी हमारे पास व्यू पोर्ट की हाइट होगी वो 100 की 100 स्पेसिफाई कर लेगा। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100%। अब अगर 100% लिखूंगा ना, तो जितनी बॉडी की होगी ना वो सारी ले लेगा, ठीक है? तो ये देखो हमारे पास इतनी आ गई, ठीक है? मैंने 100% ली है, तो इसने हमारे पास इतनी ऑक्यूपाई कर ली है। लेकिन फिर मुझे बॉडी को देनी पड़ेगी, तो इसी जगह मैं अगर व्यू पोर्ट हाइट लिख लूँगा, तो अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, तो ये देखो हमारे पास कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। जितनी हमारे पास इसकी हाइट थी उतनी इसने ऑक्यूपाई कर ली है। और व्यू पोर्ट में भी इसी तरह होगा। विड्थ के लिए मैं वीडब्ल्यू लिख दूँगा, मीन्स व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है? अगर मैं इसको ऊपर थोड़ा-सा होवर भी करूँ, तो ये देखो आप पढ़ लो कि स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द कंटेंट एरिया, पैडिंग एरिया और बॉर्डर एरिया, ठीक है? और अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, तो ये देखना, तो अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास ये स्क्रॉल बार भी आ गया और काफ़ी बड़ा हो गया है। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करो मैंने 600 लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन मुझे क्या लिखना था? 100, ठीक है? 100 लिखूँगा तो हमारे पास स्क्रॉल बार भी खत्म हो जाएगा। एंड ऑल सेट। ये देखो हमारे पास कोई स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा है और ना ही नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है। क्योंकि हमारे पास ने व्यू पोर्ट विड्थ जो है वो भी 100 ले ली और हाइट भी 100 ले ली है। तो ये हमारे पास काफ़ी यूज़फुल यूनिट्स हैं सीएसएस के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।